हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ का पहला लेक्चर लेकर आई हूं। द सीरीज़ इज़ अबाउट द सीबीओ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023। तो जनवरी 2024 में इसका पेपर होने वाला है जी सीबीओ पोस्ट के लिए। और वहाँ पे जो आपका फेज़ 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये होल्ड करता है 30 मार्क्स की वेटेज आउट ऑफ टोटल 120 मार्क्स। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी आपका जीएस / इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाले पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे आई एम गोइंग टू कवर विद यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो भी आपके पेपर के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो आज ये क्लास 1 है ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज और अब हम मिलते रहेंगे रेगुलरली इसी टाइम पे और कवर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई एम स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज विद द होप क्या ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, सो बिफोर आई बिगिन आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि आप मिस ना कर दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो जैसे ये वीडियो है इसी तरह बहुत सारी और आएंगी आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन। ठीक है, ऑल्सो इंश्योर कीजिए कि आपके पास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो, ताकि अगर आपने कोई कोर्स बाय करना है तो आप ऐप के थ्रू करो और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके इस कोड से Y754 से। और अदरवाइज भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है हमारी ऐप पे। ठीक है, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू बिगिन द टॉपिक। तो देखिए आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें करने वाले हैं आपकी इकोनॉमी की, विच इज़ रिलेटेड टू जीडीपी। ठीक है, आइडिया ये रहेगा कि मैं आपको एक एमसीक्यू प्रेजेंट करूंगी और हम उस एमसीक्यू ये एक्सप्लेनेशन को समझते हुए, उसके करेक्ट आंसर को समझते हुए पूरा टॉपिक कवर कर लें और उसके आसपास की चीज़ें भी हम कवर कर लें। तो जीडीपी है जी आपका, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जीडीपी, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। दीज आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम और ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्प सा लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज। एक्चुअली 20 का प्लान है, लेकिन ये पार्ट 1 मान लीजिए आप, इसी की कंटिन्यूएशन में अगले लेक्चर लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, देखते हैं आपको लेक्चर अच्छा भी लगता है कि नहीं। ठीक है, सो देखिए द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस लाऊंगी जैसे पेपर में पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस हैं। सो द क्वेश्चन इज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ऑप्शंस दी गई हैं, value of all the final goods and services produced for the marketplace over a period of time within domestic borders. Option B says value of all the final goods produced for the marketplace over a period of time by the citizens of that country. Value of all the final goods and services produced by the nationals of a country. D says it is a statement of all the transactions made between entities in one country and rest of the world over a defined period. या none of the above. तो गाइज इसका अगर मैं सही आंसर, आप ट्राई कीजिए अगर आपको आता हो, नहीं तो मैं आपको ये बता देती हूँ जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन बनती है वो बनती है ऑप्शन ए। क्योंकि अगर हम ABCD के हिसाब से कैलकुलेट करने चलें, चलो नन ऑफ द अबव तो नहीं है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस जो है वो जीडीपी नहीं है, रादर इट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, मैं करवाऊंगी आपको, डोंट वरी। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हम जब इसको समझेंगे आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि सिर्फ नेशनल्स की बात नहीं करता है जीडीपी। दोज पीपल हु आर नॉट द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और वो उस कंट्री में काम कर रहे हैं, वो भी जीडीपी का पार्ट बन जाता है जी। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स लिखा हुआ है, सर्विसेज नहीं लिखा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बन गई ए। Value of all the final goods and services produced for the marketplace over a period of time within domestic borders. इसी पे बिल्ड करती हूँ मैं आपकी एक्सप्लेनेशन जी, which is of GDP, gross domestic product. तो टोटल मॉनिटरी या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स जो आपके मार्केट के लिए प्रोड्यूस की गई हैं एंड सर्विसेज। ठीक है, कीवर्ड क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू, फिनिश्ड गुड्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, जो अभी बने नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स हैं उसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो इन मेकिंग यूज़ किए गए हैं। फाइनल मोबाइल फ़ोन की वैल्यू तो वो क्या है, फिनिश्ड गुड है जी। गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बॉर्डर्स रेलेवेंट हो जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अगर आउटसाइड इंडिया कुछ बना है, मैं एक इंडियन नेशनल हूँ, मैंने जाके आउटसाइड इंडिया में कोई फैक्ट्री लगा के कुछ प्रोड्यूस किया, वो मेरी जीडीपी का पार्ट नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि मेरे डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर क्या प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज यूजुअली 1 ईयर। 1 ईयर ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कोर चीज़ें हैं जी इसकी कि जीडीपी होता क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स जो प्रोड्यूस की गई हैं आपकी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर। अभी एक चीज़ देखिए इसमें, मान लीजिए कि मैंने तो बाहर जाके कुछ प्रोड्यूस किया, वो काउंट नहीं हुआ। लेट्स से दैट आई गेट मैरिड टू अ पर्सन जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वो आते हैं जी इंडिया में और अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने कोई स्टार्टअप चलाया और यहाँ पे ही इज़ प्रोड्यूसिंग सम गुड्स और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर दी। तो क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो नेशनल कहाँ के है मैटर नहीं करता। वो प्रोडक्शन अगर मेरी कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो वो मेरी जीडीपी का पार्ट होगा। ये आपको ध्यान से समझना रहेगा, ठीक है जी। जीडीपी टर्म आपने जरूर सुनी है जब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ क्या है? वो डिफाइन करता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है। तो दैट इज व्हाई दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। जीडीपी में हमने ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है ना वो कंज्यूमर गुड्स के पार्ट हैं। कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हो आप, फिनिश्ड गुड्स बोल सकते हो, या फिर फाइनल गुड्स बोल सकते हो जो रेडी टू यूज़ होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को आप नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि डबल कैलकुलेशन हो जाएगी जी। अगर आपने कार असेंबल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए इनकी वैल्यू लगा ली तो कार में भी तो उसकी वैल्यू आएगी, कार का प्राइस तो ऑलरेडी कैलकुलेट करेगा ना उसको। डायमंड है फॉर एग्जाम्पल, आप डायमंड की प्राइस लगा लो अलग से और जी आपने रिंग में भी वैल्यू लगा ली डायमंड की, तो 2 बार एक ही चीज़ की वैल्यू काउंट हो जाएगी, तो लगेगा बहुत प्रोडक्शन हो रही है। नहीं, हमें एग्जैक्ट आइटम्स की प्रोडक्शन देखनी है, ठीक है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उसी पे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो जैसे आप डिफरेंट स्टेप्स पे जो वैल्यू क्रिएट की जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर केन प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, शुगर केन से बनेगी जी शुगर, शुगर से बनेगा जलेबी। अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेंगे शुगर केन को, तो मतलब उसकी वैल्यू आपने इस स्टेप में भी कैलकुलेट कर ली, इस स्टेप में भी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि जो जलेबी सेलर है उसने मिठाई में जो चीनी डाली है उसकी वैल्यू लगाई है, और जिसने चीनी खरीदी है उसने तो शुगर केन की वैल्यू पहले ही दी है ना। इसलिए हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, गुड्स की भी सर्विसेज की भी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर बना होना चाहिए, चाहे वो नेशनल कहीं के भी हों। तो नेशनैलिटी से जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब जीडीपी की 2 टाइप्स होती हैं। उस टाइप पे ले जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगेन रिलेटेड टू व्हाट वी हैव कवर्ड। थोड़ा क्लैरिटी चेक करें ना, जो पढ़ के आए हैं जीडीपी समझ में आया? द क्वेश्चन इज डैश इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक कंट्री में जो रह रहे हैं क्या होगी वो? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी या नन ऑफ द अबव? ये जो सारी टर्म्स है ना अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। पर हमारा आंसर क्या बन गया जी? यहाँ पे आंसर बन गया जीडीपी। वाई? बिकॉज हमने बात की कि जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं, नेशनल्स की बात नहीं की। अगर मैं नेशनल्स की बात करती तो वहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता जो इनमें से एक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये समझे जी आप जीडीपी की एक्चुअली में डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे, टाइप्स ऑफ जीडीपी जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए भी क्यों ना क्वेश्चन देख लें जरा हम पहले, है ना। सो रियल जीडीपी इवैल्यूएट्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश ईयर एट द प्राइस ऑफ डैश ईयर। देखते हैं आपको आता है क्या कि रियल जीडीपी इवैल्यूएट करता है प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, प्राइस है बेस ईयर का, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, प्राइस भी करंट ईयर का है, प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ द करंट ईयर, या दोनों का ही बेस प्रोडक्शन बेस प्राइस लेता है, या इनमें से एक्चुअली कुछ नहीं है रियल जीडीपी। आप ट्राई कीजिए अगर आपने पढ़ा है तो रियल जीडीपी के बारे में। इसका आंसर बनेगा गाइज प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर and the price of base year. This is what real GDP tells us. ठीक है, अब ये है क्या रियल जीडीपी, जरा ध्यान से समझते हैं। 2 तरह की जीडीपी हमने कैलकुलेट कर ली, एक नॉमिनल एक रियल। आप ऐसा मान के चलिए कि आपकी कंट्री में ये मार्कर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इकोनॉमी में तो बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब हम सारी प्रोडक्शंस के फाइनल गुड्स को ले रहे हैं, ठीक है। आप अज्यूम करो फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी कंट्री में सिर्फ ये पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
ये जो पेन है ये प्रोड्यूस हुए जी 10 पेन्स प्रोड्यूस हुए इन द ईयर 2022। आप ये मान लो जी 10 पेन प्रोड्यूस हुए, 1 पेन है जो उसका प्राइस था 10 रुपीज़। फेयर इनफ। तो मुझे जीडीपी मार्केट वैल्यू अगर निकालनी है, 10 पेन अगर लिए तो इसके अंदर रॉ मटेरियल की प्राइस आ गई, रिफिल का प्राइस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो 10 पेन्स इंटू 10 रुपीज़ ईच क्या हो गया जी 100 रुपीज़। तो मेरी 2022 की जीडीपी हुई कितनी 100 रुपीज़, ठीक है। अब आप ये मानो जब मैं 2023 में आई तो पेन्स मेरी कंट्री ने प्रोड्यूस किए 10, कुछ ग्रोथ नहीं कर पाई जी हम, 10 के 10 ही हैं पेन्स आज भी प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है इसलिए ज़्यादा। तो जी 10 पेन प्रोड्यूस की, लेकिन ना 2023 में हुआ क्या था, महंगाई आ गई थी थोड़ी सी, जो रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया था, इसलिए इस पेन का प्राइस बढ़ गया और अब इस पेन का जो प्राइस हो गया वो है ₹12, ठीक है। अब मैं जीडीपी निकालती हूँ जी आपकी इस ईयर की 2023 की, तो क्या होनी चाहिए 10 पेन्स इंटू में एक पेन की वैल्यू 12 रुपीज़, तो हो गई क्या 120 रुपीज़, ठीक है। सिंपल है जी, मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि टोटल वैल्यू निकल के आ जाए। तो निकल के आया जी 120 रुपीज़। अब जीडीपी ऑफ द ईयर 2022 इज 100 रुपीज़, जीडीपी ऑफ द ईयर 2023 इज 120 रुपीज़, तो 20 रुपये मेरी जीडीपी बढ़कर आई। दिस विल गिव मी एन आइडिया कि जीडीपी इंक्रीज हुई है, विच मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है मेरी कंट्री में, इसका मतलब ग्रोथ हुई है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है आपकी कंट्री में। हम जीडीपी को तो ग्रोथ के लिए ही मेजर करते हैं ना, और जरूरत क्या है इसकी। बट डू यू थिंक इट इज राइट? पेन्स तो मेरे 10 ही प्रोड्यूस हुए हैं जी, रिक्वायरमेंट तो पेन्स की बड़ी नहीं, जबकि महंगाई की वजह से मुझे लग रहा है जीडीपी प्रोड्यूस हो गई है ज्यादा। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट निकाला रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। तो अगर मैं ये मानूं कि ये जो जीडीपी है इस साल की ये है नॉमिनल, इसी साल में कितनी प्रोडक्शन हुई विच इज करंट ईयर, सो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, वो देगा मेरा नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड मेरा रियल जीडीपी क्या बोलेगा जब उसे कैलकुलेट करनी है, वो कहेगा ठीक है आप प्राइस बताओ इस साल का क्या है आपका, 12 रुपए, ओके जी। पेन्स कितने प्रोड्यूस हुए, आपकी प्रोडक्शन कितनी है 10 रुपए, राइट। बट ये जो महंगाई है इसको मैं कैंसिल करने के लिए प्राइस आपका इस साल का नहीं ले रहा, प्राइस मैं लेता हूं एक बेस ईयर का, एक रेफरेंस ईयर का। रेफरेंस ईयर मैंने पिछला अगर ले लिया तो वहां पे कितना था 10 रुपीज, ठीक है। तो 10 रुपीज प्राइस लिया मैंने, इस साल का नहीं लिया पिछले साल का, इंटू में प्रोडक्शन की 10 यूनिट्स की 100 आ गई जीडीपी। तो ये वाली जीडीपी होगी रियल जीडीपी, क्योंकि इसने मुझे बताया कि देखो कोई ग्रोथ नहीं हुई, यहां भी 100 था यहां भी 100 है। दिस इज वॉट योर रियल जीडीपी इज। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में जब हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं, तो जब एक बेस ईयर पे हम प्राइजेस कैलकुलेट करते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली कैंसल आउट द इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी है उसको हम हटा देना चाहते हैं, इसलिए हम रियल जीडीपी पे जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई रियल जीडीपी इज अ बेटर कॉन्सेप्ट देन नॉमिनल जीडीपी टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन, राइट। इसको थोड़ा अब जो मैंने बताया है उसको जरा यहाँ पे देखो। रियल जीडीपी की डेफिनेशन में जाते हैं हम, तो इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर that reflects the value of goods and services produced by an economy in a given year। तो सारी definition GDP वाली ही है कि value of all the goods and services which are produced in the domestic borders of a nation in 1 year, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। कैसे हुई जी इन्फ्लेशन, महंगाई को हमने एडजस्ट कैसे किया, एक सिंपल चीज करके, एक कॉन्सेप्ट बना लिया बेस ईयर, एक कॉन्सेप्ट बना लिया करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर मतलब जिसकी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका प्राइस ले लो और उसी की प्रोडक्शन ले लो, तो इसी साल की सारी चीजें बताएगा नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड अगर आप बेस ईयर का प्राइस ले लो लेकिन प्रोडक्शन इस साल में कितनी हुई, क्योंकि मुझे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखना है ना कितना हुआ, तो प्रोडक्शन ऑफ करंट ले लो, तो क्या आएगा रियल जीडीपी। That is what is the difference between real and nominal GDP। जब GDP को कैलकुलेट करते हैं हम रियल GDP को, the basis of fixed price
in some base year. It is called GDP at constant price या real GDP, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रखा, उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस चीज में था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं. नॉमिनल जीडीपी में उसने क्या किया, प्राइस भी करंट लिया और प्रोडक्शन भी आपकी करंट ली. ठीक है, क्योंकि ये जानना था कि एक्चुअली में क्या चल रहा है अभी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेवल. ठीक है. इन कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन करंट ईयर एंड मल्टीप्लाइंग देम बाय देयर बेस प्राइजेस. तो बेस प्राइस हो, कांस्टेंट प्राइस हो, एक ही बात है. ये दोनों किससे रिलेटेड है, रियल जीडीपी से. करंट प्राइस होता है अगर, तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी का पार्ट, बिकॉज यहाँ पे वी यूज करंट क्वांटिटीज एट करंट ईयर प्राइजेस. तो करंट की मल्टीप्लिकेशन देगा नॉमिनल, करंट और कांस्टेंट या फिर बेस की मल्टीप्लिकेशन देगा हमें रियल जीडीपी. ठीक है. इसको हम क्यों यूज करते हैं जी, एक कंट्री के डिफरेंट ईयर्स की कंपैरिजन करने के लिए कि 2021 में क्या प्रोडक्शन थी, 2022 में क्या थी, 2023 में क्या थी. ठीक है जी. बेस ईयर अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं 2012 का, फिक्स कर लेते हैं कि हर साल बेस ईयर बदलना इज नॉट फिजिबल, राइट. कैलकुलेशन कंट्री के लेवल पे सोचो ना, कितना मुश्किल होगा कैलकुलेट करना, इसलिए हम लेते हैं जी 2012 हमने अभी लिया हुआ है. ठीक है. ताकि इसका हमने क्या ले लिया, प्राइस. प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स की लेते जाएं, P1, P2, P3, ताकि स्केल बना सकें कि अच्छा कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है. नॉमिनल में हम एक्चुअली जब निकालते हैं तो इट इज नॉट यूज्ड टू एक्चुअली सी द ग्रोथ, बट रादर अगर आपको एक क्वार्टर में डिफरेंस देखना है, यूजुअली क्वार्टर्स होते हैं जैसे एक साल में डिफरेंट, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता प्राइजेस में, तो इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ क्वेश्चन टू यू नाउ. पहला सवाल जो आया था वो ये था कि रियल जीडीपी का जो प्राइस है वो कौन से ईयर का है और प्रोडक्शन कौन से ईयर की है ना. उससे आप समझ गए. अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर इट. डैश जीडीपी इज कंसीडर्ड टू बी द इन्फ्लेशन एडजस्टेड. आसान है जी. महंगाई कब एडजस्ट होगी, जब आप प्राइजेस जो है फिक्स कर दोगे. तो प्राइस फिक्स कर दिया आपने कौन से ईयर के, बेस ईयर के या कांस्टेंट ईयर के. तो क्या आ रहा है आंसर, करंट ईयर, करंट जीडीपी, फाइनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या वैल्यू एडेड जीडीपी. एक ही दिख रहा है हमें तो यहाँ पे, रियल जीडीपी. सो रियल जीडीपी व्हेनेवर कम्स इनटू प्ले, यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या क्या आएगा ध्यान में आपके, कांस्टेंट जीडीपी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस प्राइस, राइट. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर रियल जीडीपी. ठीक है. इसका उल्टा कर दो जी, करंट ईयर के प्राइसेस की बात कर दो, तो वो क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी. प्रोडक्शन तो दोनों की करंट लेनी है हमने, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक्चुअली फाइंड आउट करनी है ना कितनी ज्यादा हुई है. सिर्फ प्राइस में डिफरेंस आता है. रियल में हम स्टिक कर देते हैं बेस पे, नॉमिनल में हम इसी साल का ले लेते हैं. ठीक है. एक और क्वेश्चन है जी, वो देखते हैं आप कर सकते हो क्या. थोड़ा सा ये ना एप्लीकेशन बेस्ड है, दिमाग लगाना पड़ेगा. The value of nominal GDP is usually dash than the real GDP. जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है वो यूजुअली ज़्यादातर रियल जीडीपी से हायर होगी, लेसर होगी, इक्वल होगी, या कुछ भी हो सकता है, या फिर देयर इज नो रिलेशन, राइट. कि कोई ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे हायर लेसर इक्वल होगा. इट इज़ काइंड ऑफ नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एट ऑल. तो क्या होगा जी, देखिए मैंने आपसे एक चीज बताई कि जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है, इनमें डिफरेंस किसका है, ईयर का, है ना. यहां पे आप ले रहे हो करंट प्राइस का, करंट ईयर का प्राइस, यहां पे बेस ईयर का प्राइस. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले साल के कंपैरिजन में कोई भी चीज है जो वो महंगी हुई होगी या सस्ती हुई होगी, यूजुअली लेके चल रहे हैं हम, एक्सट्रीम कुछ नहीं सोच रहे. ज्यादातर महंगाई होती है, बढ़ती है ना चीजों की, जो प्राइस है वो बढ़ जाता है जी.
गोल्ड हो, कपड़े हो, शूज हो, पेन हो, अगर आप देखोगे तो आपके बचपन से अब तक चीजों के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, है ना। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी इज यूजुअली हायर देन रियल जीडीपी। वी कैन नॉट से इट इज ऑलवेज हायर, क्योंकि हो सकता है कोई एक्सट्रीम सिचुएशन कि जी सारी चीजों के प्राइस गिर गए हो जो हमने प्रोडक्ट्स इंक्रीज किए, प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। बट ज्यादातर हमेशा नॉमिनल जीडीपी आपकी हायर रहती है रियल जीडीपी से, क्योंकि यहाँ पे महंगाई को हमने एडजस्ट नहीं किया। जो महंगाई की वैल्यू थी वो रखी, इसमें तो हमने एडजस्ट कर दिया ना, इसलिए उसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इसी तरह के क्वेश्चन है जो पेपर में आए जाते हैं। नाउ यू नो व्हाट इज जीडीपी, यू नो व्हाट इज रियल जीडीपी, यू नो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, है ना। तो अब हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट विच इज जीडीपी डिफ्लेटर। हम बातें कर रहे हैं महंगाई की, इन्फ्लेशन की, वहीं से निकल के आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। क्वेश्चन है, इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल ग्रोथ एंड करंट प्राइस, बोथ ए एंड सी, ऑल ए बी एंड सी। क्या फंक्शन है जी आपका जीडीपी डिफ्लेटर का, क्या लगता है आपको? अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको मे भी लग रहा हो सकता है कि तीनों भी हो सकते हैं, ए एंड सी भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। बट अगर आपने पढ़ा है, जैसे आज आप इस लेक्चर में पढ़ रहे हो, आप दोबारा कभी गलत नहीं करोगे इस आंसर को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो लिखा है ना, इट इज यूज टू कैलकुलेट जीवीए, नहीं, जीवीए के लिए हम नहीं यूज करते इसे, और ना ही ये रियल ग्रोथ ऑन करंट प्राइस है। ये तो एक स्टेटमेंट ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है, रियल करंट इस सबके वर्ड्स को मिक्स करके, ठीक है। आंसर हियर इज इन्फ्लेशन। कैसे, महंगाई कैसे मेजर करोगे जीडीपी डिफ्लेटर से? होता क्या है ये जीडीपी डिफ्लेटर? लेट मी टेल यू नाउ गाइज। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली इज द नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अगर आ रहा था तो इसमें क्या आ रहा था? बेस नहीं, इसमें आ रहा था करंट प्राइस, है ना, प्राइस जो आपका अभी करंट है। रियल जीडीपी में क्या आ रहा था? बेस प्राइस, है ना। तो बेस प्राइस से करंट प्राइस में कितनी मूवमेंट हुई, ये क्या बताएगा हमें? महंगाई कितनी हुई। वही फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, और परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड फ्रॉम द बेस ईयर टू द करंट ईयर, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस है, प्रोडक्शन तो दोनों में सेम है। इफ यू नो प्रोडक्शन, तो मैंने ये कहा कि क्योंकि प्रोडक्शन का ईयर सेम है जी, करंट है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो करंट आ रहे हैं इन दोनों में, लेकिन प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो दिस जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज अ लेवल ऑफ it indicates how the economy has moved in terms of prices from any base year to the current year, ठीक है। दिस इज व्हाट योर जीडीपी डिफ्लेटर इज। जीडीपी डिफ्लेटर पे एक क्वेश्चन लेके आई हूं आपके लिए, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट। जीडीपी डिफ्लेटर इज डिफाइंड एज, ये आ भी चुका है, आई थिंक ये आरबीआई के पेपर में आया था, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो पेपर होता है, बट ऑफ कोर्स आ सकते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस, वो पेपर आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है हम। सो द ऑप्शंस आर नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय सीपीआई, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूपीआई, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो क्या है आंसर हमारा? ई। ये हमें अब पता है, लेकिन यू सी बिकॉज नाउ यू हैव जस्ट नाउ इसे रेड इट, तो आप इसे आंसर कर पाए। बट जब आप पेपर में बैठे होते हो और अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं की होती है तो काफी प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है माइंड पे, और सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे होते हैं उस वक्त पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, क्योंकि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता रहा है? महंगाई। ये आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि क्या प्राइजेस में चेंज हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ा देती हूं आपको, विच इज जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन इज इक्वल टू डैश। डिप्रीसिएशन क्या होता है जी? जो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ द प्लांट्स, मशीनरीज, जो चीज़ें हैं, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिनको हम कैपिटल एसेट्स बोलते हैं बेसिकली, उनके प्राइस में
जो डिक्लाइन आ जाता है ड्यू टू द यूसेज, ड्यू टू द वियर एंड टियर जो हो रहा है, उस वजह से चेंजेस आ जाएंगे, है ना। अब आपने आज कोई मशीनरी खरीदी है जी एक इंडस्ट्री में लगाने के लिए, तो हमेशा तो सेम प्राइस नहीं रहेगा, आप उसको यूज़ करे जा रहे हो, उसका वैल्यू कम होगा ना विद एवरी ईयर, विद एवरी डे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब हम जीडीपी में से उन चीज़ों की माइनस कर देते हैं वैल्यू को, तब क्या निकल के आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम या रियल जीडीपी। रियल जीडीपी तो आप पढ़ के आए हो जी, वो तो अलग ही कहानी है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाली, तो वो तो कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी खत्म, अब तो इनमें से कुछ होने वाला है। क्या होगा जी? इसका आंसर आएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रीसिएशन को माइनस कर देते हो, द आंसर कम्स आउट टू बी एज NDP, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज है दी, डिडक्टिंग द डिप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, राइट। सो दिस इज व्हाट GDP एंड NDP इज। आई होप आज हम इतना ही करेंगे। मैं 10 क्वेश्चंस कराना चाहती थी, बट आई डोंट वांट कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं आपको बाकी के टर्म्स आगे कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, हमने आज कवर किया GDP, रियल GDP, नॉमिनल GDP, GDP डिफ्लेटर, और साथ में मैंने यहीं से निकाल के आपको करा दिया NDP। ये भी मैंने आपको कवर कराना है, बट आई विल पिक इट अप फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पे फिर आगे MCQs करवाऊंगी मैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो, डू यू लाइक इट? क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा? एंड आई एम ऑल्सो ओपन टू फीडबैक। अगर आप चाहते हो कि मैं MCQs फॉर्म में ही करवाऊँ तो मुझे लिख के बताइए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, MCQs के लिए अलग लेक्चर ले लेना, या पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाओ एंड में MCQs कराना, आई एम रियली ओपन टू दैट फीडबैक, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आप मुझे फीडबैक दोगे अगर, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर अच्छा लग रहा है तो भी ज़रूर मुझे बताना कि येस मैम इट्स रियली गुड, मज़ा आया हमें पढ़ के, ठीक है। एंड यस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स, तो हमारा कोर्स जो है वो लाइव हो चुका है। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं CBO बैच के लिए, और हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, Y754 कूपन कोड का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।